की प्रत्याशी हैं। डिम्पल यादव पिछली बार जो जीत का फासला था उससे कई गुना ज्यादा इस बार जीत का फासला होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की एक विरासत है, यहाँ समाजवादी विचारधारा की विरासत है जिसको डिम्पल आगे ले जाने का काम करेंगी। मैं हमेशा यहाँ की कन्नौज की जनता का आभारी रहा हूँ। एक एक समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता यहाँ की जनता का आभार हमेशा देता है और हमें नहीं, पूरे समाजवादी जितने देश के हैं उन्हें गर्व होता है जब समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की ये धरती, डॉक्टर राम मनोहर जी ने यहाँ पर गांव-गांव जाकर के अपनी पार्टी को मजबूत किया और यहाँ की जनता ने उन्हें भी चुन करके लोकसभा में भेजा था। जहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ से जीत करके गए, नेताजी को भी मौका मिला, यहाँ से जीते हैं नेताजी भी। यहाँ की जनता ने नेताजी को भी ऐतिहासिक वोटों से जिताया और उसके बाद जनता ने हमें भी मौका दिया सेवा करने का। उसके बाद लगातार डिम्पल यहाँ पे सांसद हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता और जो यहाँ का इतिहास है, जो देश देखेगा जब मतदान खुलेगा, जो देश की अच्छी गिनतियां होंगी, जहां सबसे अधिक वोटों से जीतेंगी, वो कन्नौज लोकसभा भी होगा। और मैं पूरी जनता से इसलिए अपील करता हूं, ये मेरा चुनाव नहीं, ये तेरा आपका चुनाव तो है ही, लेकिन जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव है। ए भाई क्या कर रहे हो पत्रकार भाइयों? जाइए। भाई ऐसा है, सुनिए, ये रुक जाइए पत्रकार साथियों, गर्मी ना है पत्रकार साथियों, आराम से। ये कन्नौज की धरती का इतिहास बहुत पुराना है। सम्राट हर्षवर्धन की ये धरती रही है, ये देश की राजधानी रही है, इत्र की राजधानी ये है। यहाँ का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। जो प्रताप महाराजा या सम्राट हर्षवर्धन का था, उन्होंने सभी धर्मों को जोड़ करके और भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं। आज जो कुंभ हुआ है देश में, जहां पर देश और दुनिया के लोग आए थे और धर्म की और संस्कृति का एक कुंभ हुआ, वो राजा और सम्राट हर्षवर्धन की देन है कि आज संगम में कुंभ हो रहा है। सबसे पहले किसी ने शुरुआत की तो उन्होंने की, जब मैं इलाहाबाद गया था प्रयागराज, तो सबसे पहले मैंने सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा पर फूल चढ़ा करके उनको सम्मान कर करके मैं संगम पे गया था। ये इतिहास है कन्नौज का। और आज जो आप सड़क देख रहे हो, दिल्ली को जोड़ने और राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाली, ये राजधानियों को जोड़ने वाली सड़क शहरों को जोड़ रही है, गांवों को जोड़ रही है। जहां व्यापार चलेगा, किसान को लाभ पहुंचेगा। इसके किनारे मंडियां बन रही थी, इसके किनारे और विकास का रास्ता खुला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो विकास का रास्ता रोक दिया। जिस तरीके से गांव में गला घोटू बीमारी होती है, गांव के लोग अगर उनके जानवर में अगर गला घोटू बीमारी हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम रोको बीमारी लागू की है, हर काम रोक दिया है। आज नवरात्र है, मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, न केवल आपको, आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों को, और साथ ही साथ नवरात्र को मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि जब कभी भाषण दूंगा तो सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज नवरात्र के दिन मेरा निवेदन और पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी यही है कि जब नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो वो भी संकल्प लें और सच के अलावा कुछ न बोलें। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने अपने वादों के खिलाफ काम किया है। लोकतंत्र में कोई वादों के खिलाफ नहीं काम करता है। नौकरी का वादा किया, नौकरी छीन ली। किसान की आय बढ़ाने की बात की, महंगाई कर करके किसानों की आमदनी छीन ली। आज देश को बर्बाद कर दिया। आज हम पे उदाहरण है काम के कन्नौज में। मैं तो जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उन्होंने कौन सा काम किया है। अगर वो एक ही काम करते हैं, केवल नफरत फैलाने का और जातों में मतभेद पैदा करने का, उन्होंने कोई काम नहीं किया।
उनका एक काम है नफरत कैसे फैल जाए, जातियों में दूरी कैसे बन जाए। पुलिस की भर्ती करके दिखाई समाजवादियों ने, और इतनी आसान भर्ती कि 10वां 12वां पास और दौड़ के दिखा दो, फिजिकल टेस्ट कर दो और भर्ती हो जाओ। ये सरकार अभी तक नौकरियां नहीं दे पाई है। भविष्य में भी हम कहते हैं। एक सवाल ये है कि 5 साल जिन्होंने सरकार चलाई, लगातार बढ़त दिखा रहे हैं, कितनी उम्मीद करते हैं, कितनी सीटें आप लोग? देखिए, मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अभी तक महागठबंधन को बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ये महागठबंधन की रफ्तार जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। उनके भाषण अगर उठाएं तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हम जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे गठबंधन को महामिलावट बोल रही है तो 30 के से ज्यादा लगभग 40 दलों का गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को कौन सी मिलावट कहा जाएगा? मुकदमा दर्ज हुआ था, योगी सरकार ने दर्ज किया था, तो क्या ये मुद्दा बनेगा? चूंकि कई आलू किसान यहाँ किसान जितना आलू पैदा करता है, साथ ही साथ कोल्ड स्टोर भी बड़ी संख्या में है। यहाँ के किसान और व्यापारियों ने देखा है, कोल्ड स्टोर के मालिकों ने, कि किस तरह आलू उनके कोल्ड स्टोर के पास सड़ गया, किसान को कीमत नहीं मिली और लागत मूल्य बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार खाद की बोरी से 5 किलो चोरी कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जवाब कब देंगे? और ये 5 किलो चोरी है जो 500 रुपया वापस कर रहे हैं। भैया, बसपा का जो वोटर बीएसपी से गठबंधन हुआ है, कैडर वोट है, जो जमीनी बीएसपी का वोट है, उसको कैसे लेके आप स्वस्थ हैं कि आप वो समाजवादी पार्टी को? अभी गोरखपुर का कुछ दिन पहले परिणाम आया था, जहाँ मुख्यमंत्री खुद ही चारों खाने चित्त हो गए थे, और जिसने चित्त किया उसी से प्यार कर रहे हैं। वो जो सांसद जी जीते थे, अभी उनकी हाथ की हड्डी टूटी नहीं है, लेकिन वही मठ का दावा करता था वो दल के मठ उनका है, मठ निषाद लोगों का है। पता नहीं मठ से कौन सा प्रसाद मिला है कि हाथ टूटे का दर्द भूल गए, आरक्षण भूल गए और मठ का दावा भूल करके उनके साथ चले गए। कल योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मुस्लिम लीग वायरस की तरह है। मैं जानता हूं, और जितनी मुझे जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करना नहीं जानते। उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की जानकारी नहीं है। लगता उनके साथ कोई वायरस रहता है जो वायरस फैला रहा है। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का क्या रोल देखते हैं? सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है, और सोशल मीडिया पर मैं चाहूंगा कि लोग अपने विचार रखें, और सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दल, बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग प्रचार न करें, हमारे लोगों का दिमाग दूषित न करें, तो ज़्यादा अच्छा सोशल मीडिया रहेगा। कम से कम लोग अपने विचार, अपना पक्ष रख सकेंगे। भैया, कन्नौज में कौन से प्रमुख काम रह गए हैं जो आपकी प्राथमिकता में है? अब की बार मौका मिलेगा तो आप करेंगे? मैं कन्नौज के तमाम अपनी जनता से कहना चाहता हूं, खासकर हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवानों से, ये जितना विकास दिखाई दे रहा है समाजवादी लोगों ने किया है, और आने वाले समय में इस विकास को और तेजी से ले जाएंगे। मैं अपनी विशेषकर महिलाओं से और बहनों से कहना चाहता हूं कि बहुत काम किया है, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा और उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जिसमें जीतेगी, और आने वाले समय में जब सरकार समाजवादियों की बनेगी, कन्नौज विकास की नई ऊंचाइयों पे होगा। अगर आपने एक्सप्रेस वे देखा होगा तो वो जानते होंगे, और भरोसा भी उनको होगा कि समाजवादियों को मौका मिलेगा तो न जाने किस ऊंचाई पर विकास पहुंचेगा। और मैं कहना चाहता हूं, अभी तो ये प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, दिल्ली भेजिए, सरकार बनने जा रही है, और दिल्ली का भी विकास आप कन्नौज में देखेंगे कि दिल्ली की योजनाओं का विकास कैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक्सप्रेस वे गुजर रहा है, तो इसी एक्सप्रेस वे से साथ ही गुजरेगा दिल्ली के लिए 23 के बाद। देखिए, ये गठबंधन है और यही एक्सप्रेसवे दोनों दलों ने मिलकर बनाया है। दिल्ली का रास्ता आसान किया है, जल्दी दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये गठबंधन जो है सपा, बसपा, आरएलडी का जल्दी दिल्ली पहुंचा देगा। भैया, एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन को रिजल्ट में किस भूमिका में देख रहे हैं आप दिल्ली में? बहुत सारे लोग ये विचार कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बंगाल का देखिए तो ममता जी जीत के आ रही हैं, आपके बिहार में गठबंधन जीत के आ रहा है, उड़ीसा में बीजेपी बुरी तरह हार के आ रही है, और
उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन का जो पूरा आरएलडी है वो जीत करके आ रहा अच्छी सीटें। आने वाले समय में विकल्प खुला है और ये आप याद रखना, हो सकता है और परिणाम जब आएगा तो कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा गठबंधन जो हैं तीसरी ताकतें उनकी सीटें होंगी। कितनी सीटों पर समेटेंगे उत्तर भैया शिवसेना पुराना अलायंस की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है 70। बीजेपी की अभी तक की सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी। भैया शिवसेना एनडीए का शिवसेना एनडीए का पुराना अलायंस है, लेकिन देखा जा रहा है कि कन्नौज के अलावा भी कई जनपदों में शिवसेना ने बीजेपी के सामने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो क्या लगता है अंदर फूट है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो लड़े, लेकिन कन्नौज की जनता साइकिल की मदद करेगी। मैं अपने कन्नौज के पत्रकार साथियों से भी अपील करता हूं कि हमारी मदद करना और कम से कम ये तो बता दो हम कितने वोट से जीतने जा रहे हैं। वोट बहुत है पत्रकारों का। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा कन्नौज लोकसभा चुनाव? अरे तुम्हें एक्सप्रेस वे पे नहीं चले क्या तुम? अगर एक्सप्रेस वे नहीं चले हो तो तुम मुद्दा नहीं जानते हो। भैया पत्रकारों को टोल लेना पड़ रहा, कैसे चढ़ पाए? क्या आपने कहा था कि हम करेंगे कुछ, टोल लेना पड़ रहा, हम लोग कैसे जाएं? आज थोड़े ज्यादा पत्रकार आ गए हैं, आज दिन अच्छा है, नवरात्र है, इसलिए आज सब लोग संकल्प लेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। बोलते रहो। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, और बड़ी बात उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते कही कि समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाने का काम उनकी पत्नी डिंपल यादव करेंगे। तो आज सुर्खियों में डिंपल यादव बनी हुई हैं क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले नामांकन भरा। नामांकन की भी तस्वीरें आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, जहां नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहे पूर्व सीएम अखिलेश यादव और जया बच्चन। जी हाँ, और उनके साथ ही आपको बता दें महासचिव बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा और राम गोपाल यादव सपा के महासचिव। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक भी जुटे थे, समाजवादी रथ भी था। तो नामांकन की तस्वीर स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले की है, जहां डिंपल यादव ने कन्नौज से नामांकन भरा है। और सीधे अब आपको सुनाते कि रोड शो के दौरान डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा। मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है, तो जीत का अंतर इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी अपने जो वादे किए थे वो पूरे कर तो पा ही रही है। ना लोगों को, ना नौजवानों को रोजगार दे पाई है, ना किसानों को उनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग उनकी आय दुगनी कर पाई है, और ना ही महिला सुरक्षा दे पाई है। तो ऐसे इश्यूज़ हैं और ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अब सेना का इस्तेमाल कर रही है, जो सरासर गलत है। उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। जो उन्होंने कहा था, एक भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है और वह विफल सरकार रही है। 5 साल केंद्र की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से विफल हुए। और लाइव हमारे साथ कन्नौज से नेशनल वॉइस के एसोसिएट एडिटर आलोक पांडे जुड़ चुके हैं। तो आलोक, यहाँ पर नामांकन के दौरान जया बच्चन, सतीश चंद्र मिश्र, राम गोपाल यादव सभी मौजूद रहे, और भी कुछ देर पहले भी जिस तरह से पत्रकारों से मुखातिब होकर अखिलेश यादव ने जीत को लेकर आश्वस्त दिखाया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, और इस वक्त माहौल के बारे में क्या कुछ कहेंगे कन्नौज के? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ कन्नौज की जो स्थिति है वो बताएं। इस वक्त हम यहाँ जनसभा में हैं। नामांकन के बाद अब यहीं पे अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहाँ आएंगे। आप पीछे मेरा मंच देखिए, मैं आपको थोड़ा मंच दिखा रहा हूँ जिससे यहाँ पता लग सके कि ये मंच बना हुआ है। इस मंच पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव थोड़ी देर में आएंगे। ये अखिलेश यादव और यहाँ पर डिंपल यादव थोड़ी देर में आने वाले हैं। नामांकन के बाद उनके साथ जया बच्चन भी रहेंगे, उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी रहेंगे। और सबसे बड़ी और जो अच्छी बात अगर कही जाए समाजवादी पार्टी के लिए, तो बसपा का जो गठजोड़ हुआ है यहाँ पर, उसका चेहरा और तस्वीर यहाँ साफ साफ दिख रही है। लाल टोपी और नीली टोपी सब साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अहमद हसन है, यहाँ पर जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो प्रदेश कार्यकारिणी में है, वो सभी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है दिव्या, मैं आपको बताऊं कि जब एक्सप्रेस वे से निकल करके आए ये लोग,
नामांकन के लिए लगभग 1-1.5 घंटा लगा। जो रोड शो था वहां पे इतनी भीड़ थी, पहले बाइक था, उसके बाद 4 पहिया की गाड़ियां थी, सब झंडे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे। तो आज सचमुच अगर कन्नौज की बात की जाए तो लाल और नीली यही टोपियां दिख रही थी, यही झंडे दिख रहे थे। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ दुविधा और मुश्किलों की बात जरूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कयास चल रहा था कि सपा और बसपा क्या आपस में जिले में ये लोग बैठ पाएंगे एक साथ, क्या ये समन्वय बन पाएगा। तो कन्नौज में तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। जो गठबंधन का चेहरा लखनऊ में तय हुआ था, लेकिन उसका असर यहाँ कन्नौज में दिख रहा है। दूसरी बात आपको कहेंगे कि नामांकन के बाद वो यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये हमेशा से ये सीट अखिलेश यादव यहाँ के सांसद रहे, डिम्पल यादव बनी, फिर उसके बाद वो निर्विरोध सांसद बनी जब विपक्ष का कोई भी प्रत्याशी नहीं रहा। 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद भी ये सीट डिम्पल यादव ने जीती और 2019 में फिर डिम्पल प्रत्याशी हैं। और एक बड़ी चीज और हुई है कि सपा के साथ बसपा भी यहाँ पर उनके साथ है। तो जातीय समीकरण की बात की जाए, राजनीतिक समीकरण की बात की जाए, जिसको लेकर के प्रत्याशियों को उतारा जाता है, चुनाव और क्षेत्र देख करके लड़ाया जाता है, उन सब लिहाज से भी देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो जानकार हैं, ये सब जानते हैं कि अगर वोट प्रतिशत की बात को लेकर के शुरू की जाए 2019 की कहानी, तो लगभग ये कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वोट फीसदी से पड़ रहा है। और कम से कम कन्नौज की आज की तस्वीर यही बता रही है। यहाँ पे पारा चढ़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ सियासत की बात की जाए या आज जिस तरह से यहाँ पे सपा का जनमानस आया हुआ है या सपा का जो समर्थक आया हुआ है, यहाँ पे जो बसपा के लोग आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष भी उनके हैं, सतीश चंद्र मिश्रा नामांकन के वक्त हैं, ये सारी चीजें दिखा रही है कि हर तरीके से न सिर्फ गठबंधन को सफल करना है बल्कि जो प्रत्याशी हैं उनको जिताना भी है। तो आज की ये कन्नौज की तस्वीर लाल और नीली बिल्कुल आलो, क्योंकि आपके पीछे जो मंच की भी तस्वीर है वो भी एक ऐतिहासिक तस्वीर मानी जाएगी। जिस तरह से आपने कहा कि लाल टोपी और नीली टोपी के साथ लोग बैठे, कुछ देर बाद संबोधन भी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव का आलोक यहाँ पर शुरू हो जाए, क्योंकि ऐतिहासिक मंच की बात की जा रही है। गुब्बारे लगे हुए, बैनर, पोस्टर और एक नारा दिया जा रहा है कि एक नई दिशा महापरिवर्तन की ओर। तो एक नया नारा, हालांकि कल घोषणा पत्र के द्वारा जब बुकलेट भी जारी की गई तो यही नारा दिया गया। यही मैं आपसे कह रहा था कि वैसे भी कन्नौज गढ़ माना जाता रहा है। गढ़ इस लिहाज से था कि यहाँ से यादव परिवार का ही सांसद संसद में पहुंचा करता था। लेकिन एक हर चीज की जो राजनीतिक एक समीक्षा होती है कि इस गठबंधन का असर क्या है। जहां पे पहले ही समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक के कारण यहाँ सांसद बनता रहा है, लेकिन वहीं पे दूसरे और तीसरे नंबर की अगर बात की जाती रही तो बसपा और भाजपा दूसरे तीसरे पे भी मजबूत हुआ करते थे। लेकिन जब अगर गठबंधन की बात कर दी जाए, समाजवादी पार्टी और बसपा जहां कार्यकर्ता एक हो चुके हैं, जहां पे उनका प्रत्याशी सिर्फ एक है जिसका नाम डिम्पल यादव है, ऐसे में न सिर्फ वो जो कल विजन या घोषणा पत्र जारी हुआ है उसकी बात की जाए, जो नया नारा गढ़ा गया है उसकी बात की जाए, बल्कि अगर आज कन्नौज के यहाँ से बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो लोग आम आदमी मिले वो खुश इस बात से थे कि अच्छा खासा काम हुआ। राज्य सरकार थी तब भी काम हुआ, बतौर सांसद उस वक्त भी काम हो सकता है जब केंद्र में किसी और की सरकार रहती हो, तो सांसद के तौर पे जो काम किए जा सकते थे वो काम किए गए हैं। तीसरी बात होती है, जो सबसे बड़ी बात होती है, जो राजनीतिक समीकरण होते हैं, जो जातीय समीकरण होते हैं, जो वोट बैंक के समीकरण होते हैं, उस लिहाज से भी कन्नौज अगर हम कहें कि सेफ सीट है डिम्पल यादव के लिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि सपा बसपा गठबंधन के बाद ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया है जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन सा है। ये कोई हम सब यहाँ पे व्यक्तिगत वाली बात नहीं है। यहाँ का जो मैं पीछे कैमरे के पीछे की आपको तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि भीड़ इतनी है, यहाँ से टर्न करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी ही तस्वीर है। यहाँ पे जो भीड़ है, हम छोटी रैली नहीं कह सकते, अच्छी खासी बड़ी रैली है। मंच पे सारे बड़े लोग हैं, सपा बसपा के लोग हैं। थोड़ी देर में अखिलेश और डिम्पल आ जाएंगे, वो भी संबोधित करेंगे। बात विकास की हो रही है, बात इन्होंने अपने अपने एजेंडा सेट कर लिया है और उन एजेंडों को लेकर के सभी चल रहे हैं। लेकिन कन्नौज
की तस्वीर देखने के बाद लग रहा है कि डिंपल यादव की ये सीट न सिर्फ पारिवारिक रूप से, परंपरागत रूप से ये सेफ सीट है, बल्कि गठबंधन आ जाने के बाद एक अभेद किले के रूप में बदल चुका है। दिव्या। बिल्कुल आलोक, और एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जब पत्रकारों से मुखातिब हुई डिंपल यादव, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी नजर आया। और ये बात अखिलेश यादव ने भी कही कि समाजवादी पार्टी की विरासत आगे डिंपल यादव ही बढ़ाएंगी। चुनना है, विकास वाली ही सरकार चुनना है, तो माननीय अखिलेश यादव जी भी, माननीय डिंपल जी यादव जी से अच्छा कोई और हमें आपको मिलने वाला नहीं है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनकी बहुत कैपेसिटी है, बहुत ताकत है इनके अंदर। सर्वेश अम्बेडकर जी भी बैठे हुए, बहुत से हमारे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं। आलोक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर जीत को आश्वस्त लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरह बात की, वहीं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डिंपल यादव के अंदर भी नजर आया। और अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की विरासत आगे डिंपल यादव ही संभालेंगी। इस बात के साथ कि वक्त बहुत कम है, हम सब यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं। इनकी बुलेट ट्रेन तो हमें मिलने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की। बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से अखिलेश ने कहा कि आगे की जो विरासत है, जो जिम्मेदारी है, वो डिंपल यादव ही संभालेंगे, निश्चित तौर पे इस बात में आज उन्होंने खुद अपनी भीड़ को, इस समर्थन को और समर्थकों की भीड़ से ये महसूस भी किया, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ लाल टोपी और नीली टोपी का समर्थकों की भीड़ चल रही थी, एक अपने आप में मनोबल जरूर आ जाता है प्रत्याशी के साथ साथ उस पार्टी के नेता को, उस पार्टी के अध्यक्ष को, जो वहाँ चुनाव लड़ रहा होता है। और यहाँ तो एक ऐसी स्थिति है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव दोबारा चुनाव लड़ रही हैं, पहले भी जीती थी और अब जीत का आधार कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो निश्चित तौर पे जो वो आज पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे, निश्चित तौर पर कि डिंपल यादव की जो भूमिका है आने वाले दिनों में पार्टी से बात की जाए, संगठन से बात की जाए, वो कहीं बड़ी होगी, कहीं बेहतर होगी, क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप लगातार संगठन के कामों में, लगातार जो पार्टी के काम होते हैं, महिला प्रकोष्ठ के काम है, महिला जो मंच बना हुआ है, उसमें बढ़ती जा रही है, उससे निश्चित है कि आगे चल करके उनकी भूमिका बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिंपल यादव के भी न सिर्फ उन्हें विश्वास बढ़ाया होगा, न सिर्फ अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका विश्वास यहाँ बढ़ा होगा। जिस तरह से लोग जनसैलाब यहाँ इकट्ठा हुए, रोड के ऊपर हम लोग को यहाँ जनसभा तक आने में मुश्किल हो रहा था, 3 से 4 किलोमीटर तक सिर्फ गाड़ियां जाम पैक्ड हो चुकी थी, ट्रैफिक बिल्कुल आलोक। और अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि जो जनसभा की शुरुआत होने वाली, आलोक बिल्कुल आलोक बीच में रोकना चाहूंगी आपको और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव मंच पर कब तक पहुंचेंगे, कब तक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जनसभा की शुरुआत होगी? देखिए दिव्या, थोड़ी ही देर में आने की यहाँ घोषणा हो रही है, क्योंकि नामांकन के बाद एक पार्टी कार्यालय यहाँ चुनाव का खोला गया है, उसका उद्घाटन हो रहा है। वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसके तुरंत बाद यहाँ पर मंच पे आ जाएंगे। मैं फिर आपको थोड़ा सा कैमरे से आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ से, क्योंकि हर किसी को ये देखना और जानने की इच्छा होगी कि किस तरीके से ये भीड़ और ये मंच बना हुआ है। यहाँ से थोड़ी देर में आने वाले हैं और उसके बाद हम आपको फिर वापस मंच की तरफ लेके चलते हैं। मंच वो मंच है जो कि सारे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नारे लगा रहे हैं और कुछ भाषण दे रहे हैं। और थोड़ी देर में दिव्या, हम डिंपल यादव के साथ साथ अखिलेश यादव को भी यहाँ मंच पे देख सकेंगे और सुन सकेंगे। दिव्या। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ऐतिहासिक मंच तैयार हो चुका है और आपने तस्वीरें भी देखी और रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सीधे आपको सुनाते हैं। ये कन्नौज ने ऐतिहासिक परिणाम दिए हैं और इस बार तो गठबंधन से चुनाव होने जा रहा है। यहाँ का किसान, नौजवान, यहाँ का व्यापारी और पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए तैयार है। और जिस तरह के भाषण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दे रहे हैं, इससे ये पूरा महसूस होता है कि उन्होंने 5 साल जनता को धोखा दिया है। अपने भाषणों में कम से कम उपलब्धि बताते, भाषणों में काम बताते,
भाषणों में नौजवानों को क्या नौकरियां दिए बताते। इतने बड़े पैमाने पर जो जनता के साथ धोखा हुआ है, अपने वादों को पूरा नहीं किया है, उसका हिसाब किताब और जवाब लेने का वक्त जनता इस चुनाव में देगी। समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट सबसे बेहतर है और कोशिश की है कि हर वर्ग को उसमें शामिल करें। गरीबों का उत्थान कैसे हो, किसान की तरक्की कैसे हो, नौजवानों को नौकरी कैसे हो। आज की जब परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है, तो नौकरियां किस तरह की हो, गुणवत्ता कैसी हो पढ़ाई में। इसलिए एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर के समाजवादी पार्टी आई है, जो समाजवादी कार्यकर्ता जनता के बीच में कहेंगे। और आखिरकार हम क्या जनता से कहें, इसलिए वो विजन डॉक्यूमेंट हमारा है जो जनता में लेकर के जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का विजन डॉक्यूमेंट दिया है, ये जनता का विजन डॉक्यूमेंट है, इस पर समर्थन मिलेगा। महागठबंधन की सबसे ऐतिहासिक जीतें होने जा रही हैं, सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है महागठबंधन। और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भाषण डगमगा गया है। उनका भाषण की दिशा बदल गई है। उन्हें देश को दिशा देनी थी, लेकिन देश को दिशा नहीं दे पाए, इसलिए उनकी भाषण की दिशा बदल गई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।